नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि केतु अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में मीन राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे तो ये आता है 8वां भाव, अष्टम भाव। 8वें भाव में मीन राशि किस प्रकार का प्रभाव देती है। मीन राशि जल तत्व राशि है और 8वां भाव हमारे अकल्ट के इंटरेस्ट रुझान को बताता है। जो भी जीवन में सडननेस है, अचानक होने वाले नुकसान या फ़ायदे, वो है। देखिए, कई दफ़ा हम 5वें और 8वें में भिन्नता नहीं कर पाते हैं। 5वें भाव से हम ये देखते हैं कि भाई आपने कोई लॉटरी में लक आजमाया, कहीं कुछ भी इस प्रकार का काम जहाँ पर कोई ऐसा काम आप कई लोग मिलकर उसके लिए लगा रहे हैं और उसमें आपका नंबर आना चाहिए, वो तो पंचम भाव है। लेकिन जीवन में अचानक जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं, आपके लिए कोई, आपने उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट इस प्रकार के मन में नहीं सोचा था, अचानक मिल गया आपको। कोई किसी की मृत्यु से आपको अचानक फ़ायदा हो गया, या कोई आपने इंश्योरेंस लिया था, आपने सोचा था भी इतना फ़ायदा मिलेगा, अब उसके लिए बिल्कुल आपने कुछ प्लानिंग नहीं की थी, पता लगा वो को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल गया या बहुत ज़्यादा नुकसान मिल गया। अष्टम भाव से देखा जाता है। आपके जीवन में जितने भी कष्टों का ओवरऑल अनुभव करते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं अष्टम भाव जिम्मेदार होता है। अब कई जीवन में ऐसा देखा गया है, ना तो उसके जीवन में बहुत धन है, ना हम ये कह सकते हैं कि शरीर भी बड़ा पुष्ट रहता है, बीमार भी रहता है, वो आय के साधन भी अच्छे नहीं है, लेकिन अष्टम भाव मजबूत होने से कभी भी इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इस प्रकार का क्रिटिकल सोच नहीं रखता है वो। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है कि अष्टम भाव की मजबूती से ही हम जीवन में कष्टों का अनुभव करते हैं। ये मान लीजिए छठा भाव बहुत कमज़ोर अवस्था में, अष्टम भाव मजबूत है तो बीमार तो पड़ेगा आदमी, लेकिन उन बीमारियों से होने वाला जो कष्ट है वो ज़्यादा व्यक्ति बॉदर नहीं करता। कहता है यार आई गई चीज़ें आती हैं, बीमारियां चली जाती हैं। अब पता लगा छठा भाव तो बहुत मजबूत है, अष्टम भाव एकदम कमज़ोर है, तो क्या होगा, जरा भी आदमी को कुछ दिक्कतें आ जाती है तो आदमी तुरंत एकदम हथियार डाल देता है। तो अष्टम भाव जीवन में ओवरऑल कष्टों की बात कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बोल्ड करता है, बोल्डनेस जहां देखते हैं व्यक्ति की। तृतीय भाव पराक्रम, लेकिन पराक्रम ना होने पर भी आप हार गए, उसके बाद भी आप जीवन में कष्टों को ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं, उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव मजबूत आपका है। तो अभी मीन राशि कैसी है, बृहस्पति की रोमांटिक फेज बताता है। जो भी सिंह लगन के जातक होते हैं उनकी ससुराल बृहस्पति का इंटेलिजेंट फेस, बृहस्पति का रोमांटिक फेस, सॉरी, जब कभी हम बात करते हैं बृहस्पति का क्षत्रिय इंटेलिजेंट फेस वो धनु राशि, बृहस्पति का इंटेलिजेंट रोमांटिक फेज वो मीन राशि, क्योंकि यही मीन राशि है जो शुक्र को सबसे ज़्यादा प्रिय है। जब आप ग्रहों की स्टोरी पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो आपको पता लगेगा कि शुक्र की नीतियों की नींव भी एक प्रकार से बृहस्पति ने ही रखी थी। क्योंकि अगर इस प्रकार की कोई नीतियां ना होती तो फिर तो सारे दानव और देवता दोनों ही ईश्वर को ही पूजने लग जाते और सारे उस मार्ग से स्वर्ग में चले जाते। तो जो जिस लायक है उसको उसी प्रकार की प्राप्तियां होनी चाहिए। ये अगर शुक्र नीति ना होती, यानी संसार में घुल मिलने की ताकत ये सब ना होती, तो आदमी सभी फर्स्ट क्लास को ही चाहते। तो शुक्र, ऐसे तो जीवन में हम कोई भी व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से कहता है तो बहुत अच्छा भी माना जाता है, लेकिन यही शुक्र की अधिकता, शुक्र की एडिक्शन अगर किसी को है तो ये ही उसके मोक्ष ना मिलने का कारण बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, शुक्र का फेवरेट हाउस माना जाता है मीन राशि, तो कहीं ना कहीं इसका भी संबंध शुक्र के उन पार्ट से होता ही है। अब यहाँ पर केतु हैं, मीन राशि में केतु जल तत्व राशि है
और केतु, मैंने पहले ही बोला, केतु प्लैनेट जल तत्व राशियों में बहुत अच्छा फल देता है, और बृहस्पति की राशियों में तो इसका बल और बढ़ जाता है। क्लियर? लेकिन यह विरोधाभास ना बने। विरोधाभास कैसे बन जाता है कई दफ़ा? अब जैसे मान लीजिए मीन राशि है, ये अभी एकदम अलग मूड में बैठे हुए हैं, ये मोक्षा वाले पार्ट के लिए बैठे हैं केतु अभी। 4, 8, 12 वैसे भी मोक्षा हाउस कहे जाते हैं, तो उस चीज़ को देने के लिए बैठे हैं, यानी शुभता की तरफ लेकर जाने वाले हैं आपको। लेकिन जैसे ही कोई मटीरियल गेन बात करने, जैसे मान लीजिए शनि बैठ जाते हैं यहाँ, तो फिर केतु का वो वाला पार्ट बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। केतु पूरी तरह शनि को समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि डार्क साइड के लॉर्ड है शनि। शुक्र के साथ फिर भी वो केतु, क्योंकि शुक्र इस हाउस में बहुत बली है, तो बट फिर भी जो मोक्षा वाला पार्ट है वो सेकेंडरी में चला जाएगा। शुक्र का बहुत बल बढ़ा देंगे उसको, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि शुक्र सांसारिक विषय तो देते ही देते हैं, वो गुरु भी हैं, तो वो वाला पार्ट कुछ तो रहेगा ही। गुरु तो ही, वो दैत्य गुरु हो चाहे गुरु के, उनकी वो डेफिनेशन तो आती ही है। लेकिन शनि के यहाँ साथ आने पर वो वाला जो विशेष मैं बात कर रहा था, त्याग वाली बात, वो चली जाती है। शनि त्यागी तो हैं, बड़े कर्मठ भी हैं, लेकिन शनि त्याग करेंगे किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए, कि भाई मैंने ये कुछ त्याग किया है, मैंने ये व्रत किया है उसके प्राप्ति के लिए। लेकिन केतु का तो एजेंडा एकदम फिक्स है, वो तो साफ कहता है भी मुझे संसार को छोड़ने के लिए ही त्याग किया है मैंने। तो इस कारण से फर्स्ट क्लास रूप, या बृहस्पति बैठ जाएं साथ में, घर में अपने ही घर में बैठते हैं तो अष्टम का इतना दोष नहीं लगता है। क्लियर हो गया? तो अब जैसे बृहस्पति अच्छी स्थिति में एक्सेल्ड करके यहाँ बैठ गए, तो उच्च के भी हो गए बृहस्पति, और विपरीत राजयोग में भी आ गए। जब घर का स्वामी भी बली है तो केतु को और बल मिल जाता है फिर। तो ऐसे व्यक्ति इन विषयों के प्रति ज़्यादा लिप्त नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिप्त ना होने के कारण उसको समाज में दुखों का सामना करना पड़ेगा, नहीं। बहुत ये हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करता है, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल। तो उनकी वो शुचिता को, शुद्धता को बरकरार रखते हैं। और अष्टम भाव में केतु का बैठने आदमी ससुराल पक्ष के प्रति एक प्रकार से ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं रखता है, लेकिन वो पॉजिटिव एंगल माना जाएगा। बातचीत ना करके भी ससुराल वाले समय उसके साथ हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल पक्ष को बताता है। कम बातचीत में भी आपको पूरी वेटेज दी जाती है, पूरा आपको रिगार्ड दिया जाता है। कई बार क्या होता है, भाई दामाद जी हमसे तो बोलते ही नहीं है, या कोई महिला की कुंडली है तो वो अपने ससुराल में ज़्यादा संवाद नहीं करती, अच्छा नहीं है, तो बोलना चाहिए सबके साथ। अभी क्या है, किसी महिला की कुंडली है तो यही आपका गुण बन जाएगा कि भाई ये अनावश्यक विषयों में नहीं पड़ती है, अपने काम से काम रखती है, एक एडवांटेज है। और ससुराल में इस प्रकार की एक मतलब कहीं ना कहीं बृहस्पति का भी जैसा रूप बनता है, वो वाला रूप भी यहाँ बन जाता है कि भाई ये इंटेलिजेंट। जातक के यहाँ कभी भी 12 नंबर पड़ रहा है या बृहस्पति का नंबर पड़ रहा है, उसका स्वामी बली है, तो ससुराल निश्चित रूप से ज्ञान की इज्जत करने वाला होता है। और केतु ने और सपोर्ट किया हुआ है, ज्ञान की इज्जत करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कोई अहंकार या दिखावा पसंद लोग नहीं हैं। निश्चित रूप से आदमी कहीं ना कहीं जप सिद्धि इस प्रकार के कर्मों में लगता है, क्योंकि अष्टम भाव से कुंडलिनी जागरण विषय को भी देखते हैं, और केतु बृहस्पति जैसे प्लैनेट तो है ही इसी फील्ड के मास्टर। क्लियर हो गया? यहां से अब हम दृष्टियों की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, जहां तक रिसर्च की बात है तो आदमी, जो भी व्यक्ति कार्य करता है, केतु आदमी को अंतर्मुखी रखता है। फिलोसफिकल चीज़ों में, ग्रंथों में छुपी हुई चीज़ों का ज्ञान, वो सीक्रेट जानना चाहता है, और वो जानता भी है। महाभारत की वो बातें ये जान सकता है जो साधारण लोग कहते हैं। टीवी में हमने देखा है, टीवी में तो आपको पता है 20%, 22% से ज़्यादा नहीं दिखाया गया। वो इन गहन विषयों को बता सकता है जो
साधारण लोग नहीं जानते हैं। तो ये इस प्रकार की इनकी बुद्धि रहती है। रिसर्च कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल या रिलीजियस लाइन में रिसर्च करते हैं। पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 अपने से 5वें यानी 12वें भाव में नजर डाल रहा है। केतु 8वें में बैठ के 12वें भाव में नजर डाल रहा है, तो अच्छा ही माना जाता है। और 12वां भाव क्या होता है? फाइनल मोक्षा, व्यय। कर्क राशि में क्योंकि मंगल नीच का होता है तो दृष्टि का कुछ प्रभाव रहता है। हाँ, चंद्रमा स्वग्रही है तो बात अलग है, तो फिर हमें नीच का दोष दूर हो जाता है। नहीं तो ऐसा कहते हैं कि भाई केतु की ये दृष्टि उसको अपव्यय करवाती है, लेकिन ये अपव्यय हम सांसारिक दृष्टि से तो कह रहे हैं अपव्यय, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्म को बढ़ाने वाला। मतलब किस प्रकार का अपव्यय? जैसे आदमी खर्चा कर रहा है, कुछ घर पे पिरामिड ले आया वो, या कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक ले आया, आपको लग सकता है यार ये क्यों आप ला रहे हैं? वो आध्यात्म के चरम को पाने के लिए व्यय कर रहा है। इस प्रकार की कोई क्योंकि 4 नंबर काल पुरुष की कुंडली में हमारे भवन को भी बताता है, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध भवन में कोई कंस्ट्रक्शनल चेंजेस करवाना, जो सांसारिक दृष्टि से ज़्यादा फायदे की बात, क्योंकि संसार की सभी दृष्टि में तो लोग ये देखते हैं भाई मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आत्मा के संतुष्टि की बात नहीं सोचते हैं। लेकिन ये व्यक्ति सोचते हैं, जिसका भी 4 8 12 में केतु का पॉजिटिव संबंध आता है, वो लोग आध्यात्म को वेटेज देते हैं संसारिक विषयों से ज़्यादा। तो कई बार जब हम अध्यात्म के लिए घर पर कुछ खर्च करवाते हैं तो जितने भी सांसारिक लोग हैं उनको ये अपव्यय जान पड़ता है। भगवान रहम कर उन लोगों पर जो हर विषय को संसार से ही जोड़ लेते हैं, जो अध्यात्म को भी संसार से ही जोड़ लेते हैं। कहते हैं भाई घर में मंदिर बनाया है जो आजकल चल रहा है। मतलब क्या बात कह रहे हैं आप, समझे जरा। कहता है यार मंदिर बनाना जो आजकल चल रहा है। आजकल चलने के लिए मंदिर नहीं बनाते। मंदिर जो हमने घर पे बनाया है वो हमारी साधना का कक्ष है, जहाँ हमें आत्म साक्षात्कार होता है। वहाँ तो हम सारे सांसारिक विषयों को कम रखें, उल्टा वहाँ ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है। वहाँ ज़्यादा भड़कीले कलर्स या वो चीज़ें जो संसार में अच्छी लगती हैं उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। मंदिर का मतलब शांति, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो रहना चाहिए वहाँ। तो ये लोग कामयाब हो जाते हैं उन विषयों में। क्लियर हो गया? तो 12वें भाव में केतु जीवन के अंतिम समय में भी आदमी को सेटिस्फाई रखता है। ज़्यादा चीखना चिल्लाना रोना बिलकना नहीं होगा। अब जैसे 12वें भाव में कहीं किसी को राहु बैठ जाता है मजबूत स्थिति में, तो फिर आदमी जीवन के अंत समय तक हाय पैसा, क्योंकि ये आपके अवसाद को और निद्रा को भी बताता है, फिर निद्रा का सुख भी उससे छिन जाता है। लेकिन इस परिस्थिति में जब तक कोई दूसरा प्लैनेट बिगड़ा हुआ नहीं है तब तक अनिद्रा जैसा कोई बड़ा रोग दिखाई नहीं देता है। क्लियर होगा? 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि से केतु चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। वृश्चिक राशि भी इनको प्रिय है, कुछ इनके स्वभाव की, इनके पर्सनैलिटी के जैसे है ये राशि, यानी गुप्तता रखती है, छुपकर चलने वाले इनका नज़रिया है वृश्चिक राशि का। केतु भी प्रायः हाइड करने में विश्वास करता है, और मोक्षा हाउस वैसे ही है। तो इस परिस्थिति में केतु जब चतुर्थ भाव में नज़र डाल रहे हैं, आदमी के मम्मी जी हैं मंगल से इंस्पायर होंगे। अगर मंगल की बहुत मजबूत स्थिति है, मंगल आइदर स्वग्रही हो गया है या एक्सेल्ड करके यहाँ आ गया है, तो उनकी जो माता श्री होंगे वो बड़े बोल्ड पर्सनालिटी होंगे। और केतु का प्रभाव उनको इतनी बोल्डनेस के बाद भी शांत रखता है। ज़्यादा दिखावा पसंद जीवन उनका नहीं। एक तो होता है ना भाई, बोल्ड तो हैं वो, दिखावा भी बहुत करते हैं, अपने आज्ञा बार बार। वो केतु का मतलब ही क्या होता है? चीज़ों को अंतर्मुखी करना, अपने उस बोल्डनेस का अपने लिए आनंद लेते हो। कहते हैं मैं अनुशासित हूँ। किसके लिए? अपने लिए, आपके लिए नहीं। अनुशासित होना, जब आदमी स्वयं के लिए अनुशासित होता है इसका मतलब दृष्टि ईश्वर पर लगी हुई है।
और ऐसे व्यक्तियों के घर पे, जैसे मैंने बताया ना, वो खर्चा ऑलरेडी करता ही है घर पर पूजा के लिए, तो पूजा स्थान होता है जहाँ बैठकर वो योग मेडिटेशन करता है। चतुर्थ भाव हमारे घर के सुख की बात भी करता है। तो कई दफ़ा ये लोग अपने घर में कुछ ऐसे चेंजेस कराते हैं जो मतलब मॉडर्न होने के बाद भी, धनी होने के बाद भी ये लोग ऐसे चेंजेस कराते हैं जो ट्रेंड में नहीं है। भाई जैसे कुछ पुराना लुक दे देना घर को एक, क्योंकि जो भी सिम लगन के व्यक्ति होते हैं वो अपने घर को ना एक गुप्तता बनाकर रखना चाहते हैं। एक तो लोग होते हैं भाई नहीं इसको एक्सपोज करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करो, कहते हैं नहीं हमारे घर में गुप्तता रहनी चाहिए। और पुराने चीज़ों का भी, क्योंकि पुरातत्व विभाग से भी इसको रिलेट करके देखते हैं वृश्चिक राशि को, उस चीज़ों से भी उसका बड़ा अटैचमेंट होता है। और केतु का प्रभाव और चीज़ों को हाइड करने का काम कर रहा है। तो मतलब आप जैसे व्यक्ति जब उनके घरों में जाएंगे जिसका ये जातक नहीं है, अगर जैसे मान लीजिए कोई कर्क लगन का जातक है, जब इनके घरों में जाएंगे तो वो खुद ही महसूस करेंगे किस प्रकार का उनका घर का डेकोरम उन्होंने बना रखा है। हर वो चीज़ वो रखना पसंद करते हैं जो जिसमें सस्पेंस है। एक हर वस्तु, अपने वाहन में भी ये कुछ ऐसे चेंजेस कराते हैं जो कुछ पुराने समय की याद दिलाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव वाहन को भी बताता है। और इस प्रकार की चीज़ें, क्योंकि ये एजुकेशनल इंटरेस्ट को भी बताता है, इस प्रकार की चीज़ें और शर्लॉक होम्स इस प्रकार की चीज़ें पढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता है, सस्पेंस वाले, क्योंकि एजुकेशनल एबिलिटी, एजुकेशनल इंटरेस्ट सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए केतु यहाँ अष्टम भाव में काफ़ी अच्छा परिणाम देते हैं मीन राशि में। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।